कॉपी होगी मिर्ज़ापुर की। वो तो हमारे क्योंकि इंडियन व्यूअर्स इतने हैं, उनके भी मैसेजेस आ जाते, वो भी कूद पड़ते, लेकिन उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस ड्रामे को। पुर है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर का कुछ भी नहीं है। अच्छा लगा जो इसका कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली होता है कि जी दो पावरफुल फैमिलीज़ हैं और उनका क्लैश है। इधर दिखाया कि एक फैमिली तो टीचर फैमिली बाहर उतर गया, अब सेकंड को हमने एज ए इंडिविजुअल हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए इनको तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा ये है कि मैं इसको बिल्कुल ऐसे फ्रेश एपिसोड करके अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल में फर्स्ट एपिसोड वाज बेटर। हाँ, फार बेटर, बिल्कुल बहुत बेहतर थी। तो डायरेक्टर जो हैं उनका ध्यान एक्शन पे ज़्यादा और उसकी तैयारी और उसकी एग्जीक्यूशन, मुझे लग रहा है नॉर्मल सीन्स में ही वाज नॉट रियली देयर। एक होता है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल ड्रामा है ये। ड्रामा आपको पता है किस तरह शूट हुआ है कि इसमें जो वॉक है टुवर्ड्स दी हाउस, घर के बाहर, ये एक अलग शहर है जो एक्सटीरियर दिखाए हुए हवेलियों के। जब वो अंदर आते हैं, हवेली एक और शहर में है। एक सीन अगर अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका जो कमरे का अंदर वाला हिस्सा है महीने बाद हुआ होगा, पंजाब के एक कोने में और एक पंजाब के दूसरे कोने में, पहाड़ों में इधर उधर, मतलब बहुत मुश्किल शूट हुई है। लेकिन उनको लुक सही चाहिए थी कि कोई ऐसी हवेली जगह नहीं मिल रही थी जो अंदर बाहर से सेम हो। 4-4, 5-5 हवेलियाँ, एक्सटीरियर कहीं का है, इंटीरियर कहीं का है, और महीनों के गैप्स आते थे शूट में, पता है सीन्स के दौरान। अब आप एंटर हो रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी, वो भी कितनी कमाल है, कोई इतने बड़े जंप्स लग नहीं रहे। बट स्टिल स्टार्टेड ऑफ वेरी पोअरली, इम्पैक्ट नहीं, बहुत सीरियस सिचुएशन और फंस गया सीन, जिसको हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं। सो नो इम्पैक्ट देयर। दादी शुड हैव बीन द ओनली वन जो कि कोल्ड क्रीचर दिखाते कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दिल ही जो है पत्थर खा लगे, क्यों इतना पत्थर क्या तुम्हारे, अभी उन्होंने क्या मुर्गियाँ चुरा ली, वो आना चाहिए कहीं कि दादी के साथ कुछ बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि उसको तो उसको एक्चुअली फ़र्क भी नहीं पड़ा बच्चों को, उसके लिए उसका बदला इस बच्चों की जान से बढ़ के। तो एक कैरेक्टर समझ आता है। अम्मी और अब्बा जो बाद में दुनियापुर देने को तैयार है, नॉर्मल है। तो वो सीन, वो तो बेटे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दे दो, इसका मतलब है कि यू आर इतना आपको मोहब्बत है अपने बच्चों से, तो फिर आप तो फिर फर्स्ट सीन में वो क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुआ? और फिर नादिया आपने वो सीन देखा जब अस्पताल जाते हैं, वो कंडीशन थी माँ की इस हालत में, अपने बेटे जिसको छुरी लगी हो। अच्छा, वो सीन बहुत बुरा शूट हुआ क्योंकि उसमें सर ही नहीं था बॉडी का, वो इतने ऑड एंगल पे शूट हुआ है। मैंने बार बार देखा है कि सरकटा भूत कौन है भाई, ये जो है ऑपरेशन टेबल पे उसका सर भी होगा साथ, सर ही नहीं है, किसी शॉट में नहीं है। खुशहाल इज मिसिंग देयर इन दैट सीन। टांगे और पैर नजर आ रहे हैं, किसी और को ही लिटा देते कि थोड़ा सा कुछ, वैसे तो खुशहाल को होना चाहिए था उस सीन में, या वो शॉट ही ना होता। वो इतना ऑड शॉट है कि एक लेटा हुआ है, टांगे हैं, पैर है, पीछे सर, आपको अजीब लग रहा है, आप देखना चाह रहे हैं कि यार क्यों नहीं इस ये वो क्लोजअप में तो था, वो हाथ सर पे हाथ फेर रही है उसके। नहीं तो कहाँ है, नहीं वो नहीं, उससे भी पहले जब वो नुमान जब नुमान आता है फर्स्ट टाइम और इसका ऑपरेशन अभी होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं होता, जब कहते हैं आप जाएं, उस वक्त द सर इज हेड इज मिसिंग, हेडलेस बॉडी है, और शॉट ऐसे लिए कि और अजीब लग रहा है कि पैर तो हैं, तो इस एंगल से क्यों शॉट लिया, वो बहुत ऑफ था मेरे लिए। बाकी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, अब सब कुछ अभी तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मुझे इस पूरे ड्रामे में जो अच्छा लगा वो एंड में मंजर से भाई साहब, जब वो आए ना तब ड्रामा आपका उठाए, चिल्स आई हैं, समी खान का बहुत अच्छा लगा, समी का भी अच्छा था। और समी के साथ वो जो था ना, वो जो अभी शम्मू आपने जो पहले वाली उसमें बात की ना, मुझे तो बड़ा क्रीपी लग रहा था, वो उसकी बत्तीस से नहीं जा रही थी, उसने कुछ कैरेक्टर बनाया हुआ था स्केरी, जो पुलिस वाला उसके साथ था समी खान के साथ, जो कहते आप तैयार हो जाए, आप हो जाए, वो जिस तरह से कर रहा था ना, वो बहुत क्रीपी लग रहा था मुझे। मेरे कि आप एक ऐसे इलाके में, फिर रात को आपका मुहाफिज भी ऐसा ही है, कुछ वियर्ड सा ना कुछ। तो बहरहाल वापस उस पर आऊँ, मुझे समी का भी कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इट डिड नॉट इम्प्रेस लाइक द फर्स्ट वन। और इवन इन्होंने इतना और नुमान एजाज का भी इम्पैक्ट उस वक्त बताया था, जिसने मेरे नज़दीक जिसका का इम्पैक्ट था तो थोड़ा समी का और मंजर साहब आई, द रेस्ट वर नॉट सो इम्प्रेसिव सैडली। सो है राइटर की वो ये कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक कॉपी होगी मिर्ज़ापुर की, कॉपी होगी मिर्ज़ापुर की, ट्रोलिंग भी करनी। हाँ, वो लुक एंड फील वो वाली थी ना। और वो तो हमारे क्योंकि इंडियन व्यूअर्स इतने हैं, उनके भी मैसेजेस आ जाते, वो भी कूद पड़ते, लेकिन उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस ड्रामे को। तो बेशक इसमें पुर है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर का कुछ भी नहीं है, ओनली द पुर इज़ देयर। तो पुर फैक्ट्री। तो बात ये है कि मुझे अच्छा लगा जो इसका कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली होता है कि जी दो पावरफुल फैमिलीज़ हैं और उनका क्लैश है। इधर दिखाया कि एक फैमिली तो टीचर फैमिली थी, वो तो नौकर थे,
ये कितना कमाल उसने दिखाया कि और वो नीचे- एक्चुअली हाँ। उन्होंने चीट किया, हाँ। दे वो ट्रेटर्स, काम उनके लिए करते थे और उन्हीं को ही खा गए। तो उधर से आप नुमान से तो पहले तो हो जाती है Yes. नुमान जैसे यू डोंट एक्सपेक्ट Yes. कि ये इसने ऐसे किया, इसके बाप ने नौकर था इनका और नौकरों ने और कुत्ते मालिक पालता को था वो। कुत्ते पालता था। ही वाज अ नोबडी। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, द हिस्ट्री ऑफ दिस फ्यूड Yes. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कि जो दुश्मनी चल रही है इसकी, तो बिल्कुल मैं तो थोड़ी सी सपोर्ट मेरे लिए आदम जी वालों की होगी। नवाब नवाब है वो, आदम जी कौन है? नवाब वो नवाब है, मंजर साहब। हाँ। हाँ, मुझे मंजर साहब से बल्कि थोड़ा सा हुआ कि देखिए मंजर साहब ये तो आपके साथ तो बहुत ज्यादती हुई, सही नहीं हुआ। ये फैमिली जो है लालची है, जो कि हमारी हीरोज की फैमिली है, वो बदतमीज वही तो है। आगे कहानी अब खुलेगी ना आगे मंजर साहब ने कोर्ट ऐसा में क्या ऐसा किया। हुआ क्या था कि हाँ, इन्होंने अब ये उन्होंने किया। ऐसे क्यों किया ये वो हुक पता है ना, चलेगा। यही तो पता चलेगा क्या क्योंकि किया। मंजर साहब इतने शरीफ तो लगते नहीं। हाँ। तो अगर उसकी एम्पायर उससे छीन ली, लेकिन स्टिल वो उसके कोई हमपल्ला लोग नहीं थे, उसके नौकर थे। ये जो टच था, और फिर उसके बाद मंजर साहब जो उसकी बेइज्जती करते हैं नुमान एजाज की बुला के, और कि बैठो नीचे, इधर ज़मीन पे बैठो अभी आग, क्योंकि ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। शुरू से कह रहा था ना सही वक्त पे, वो सही वक्त आ गया है और जम के अब उन्होंने बेइज्जती करनी है। ज़मीन पे बिठाया, फेथफुल डॉग का रेफरेंस दिया और कहा वहाँ तुम्हारे बेटे को रखा है जहाँ हम अपने कुत्ते रखते थे, वफादार कुत्ता था उसमें, वहाँ तुम्हारे बेटे को रखा है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, Yes. हिला देने वाली लाइन। और Writing. मंजर साहब की सारी लाइंस बहुत ज़बरदस्त थी। जब वो बोलते हैं ना ऐसे कुछ होता है, गूज बम्स आते हैं। तो ये वो कैरेक्टर है जो मैं पीर साहब के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी इन नादान। वो नहीं है ऐसे कैरेक्टर्स में आपको कुछ चाहिए, और साथ में उस बंदे का ठरकपन जो क्या कह रहे हैं ना। सादी ने तो बहुत तमीज़ से बोला, उसने तो बोला था कि सुना है तुम्हारी बेटी जवान हो गई। उसने आके गला पकड़ा नुमान ने, उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं रखूंगा, निकाह करूंगा। निकाह करूंगा, ऐसे बोलना है फिर बात बनती है। एज इट इज बोलो, याद करूंगी इतना जुमले। नहीं जुमला तो मुझे भी याद था। फिर एज इट इज बोलो, साधु ऐसे एज इट इज बोलो। तुमने इसको सुना बहुत है साफ तुम्हारी करके, बेटी साफ जवान हो घरेलू गई। का शरीफ करके कहा। जब एक जुमला है ही 2 नंबर तो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। जुमला अगर बोल्ड है तो तुम भी बोल्डली बोलो, तुम्हें इसको शर्माने की कोई जरूरत नहीं। इस शो में अब हम नहीं शर्माते, हमारे एक्टर्स नहीं शर्मा रहे तो हम क्या शर्माए, हम सब खुल गए हैं, खुल खुल के बातें करते हैं। अब हम खुला डुल्ला शो है तो ऐसे बोला था उसने। बाकी और भी मुझे, हाँ वो फिर मैं ख्याल उसकी एक्टिंग में बोलूँगी। बाकी पुलिस वाले ने जो स्टोरी बताई, ये स्टोरी किसी से भी हो सकती थी बताने की, लेकिन बहुत सही था कि पुलिस वाला ही बताता स्टोरी। बाकी जहाँ बेटे के डायलॉग्स हैं माँ के साथ हॉस्पिटल में, दे वर नॉट वेरी इम्प्रेसिव। और इवन फैमिली के जैसे फैमिली पे जाते हैं ड्रामा ये ऐसे हो जाता है, सेकेंड एपिसोड में गिर जाता है। उठा है ये सिर्फ मंजर साहब के और समी के पार्ट में, द रेस्ट बस। मुझे था कि जैसे वहाँ पे बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता था। पाकिस्तानी एक्शन पैक ड्रामा बना लें धुआं के बाद, अब बीच में नथिंग वेरी इंप्रेसिव। हम बहुत अच्छे इमोशंस के साथ खेल लेते हैं रिश्तों के ऊपर, ड्रामे बनाने, घरेलू ड्रामा में नंबर 1 है। हम मार खाते हैं मुझे लगता है मिस्ट्री में और एक एक्शन में, बड़े बुरे हैं हम इसमें। तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इसमें दुख दिया है, रुलाया है। दिस इज़ अ सक्सेस। मैं तो इस पर खुश हूँ कि एक से एक्सपेरिमेंट हो गया कि सही चीज़ बन गई। सो फार इट्स वंडरफुल, और आगे जाके बेहतर ही होगा। एक शिकायत थी मेरी प्रोडक्शन हाउस से, डायरेक्टर्स से, शायद उनकी भी चल जाती, कि पोस्टर्स होर्डिंग्स में अली रज़ा क्यों नहीं है। अली रज़ा इतना मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है बेटे का, और वो कहीं होर्डिंग्स में नहीं है। आई थिंक उसमें अली रज़ा वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। इट्स नॉट अबाउट उसके बाद ये हुआ कि हिज कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीरो समी ये है तो देखते हैं उसमें, अपने मंजर कैरेक्टर साहब को। हैं, नुमान इजाज़ है, इसमें मशल खुशहाल खान है, मशल खान समी के साथ पेयर में मशल खान नहीं है। तो लेकिन नहीं, बट बीइंग द मेन बच्चा ही शुड हैव बीन देयर। इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, हालांकि वो भी आई डोंट थिंक कि वो ये कि जल्दी मर जाएगा ये बेटे को कुछ शुरू के एपिसोड, लेकिन वो एक एपिसोड में अपना काम पूरा कर गया है हीरो अपना। हाँ, ये होना चाहिए था और इसका आपको फायदा होता, क्योंकि अली रज़ा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अच्छा, ये आपने सही बात की। मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था कि डायरेक्टर को अली रज़ा के कुछ शॉट डालने चाहिए थे जब बाप वहाँ पे तो बेटे की तरफ दिखाई थी कि बंधा हुआ है कुत्तों के साथ, वो पूरे एपिसोड में कहीं नहीं है। और ये सबसे जो इस वक्त इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपकी स्टोरी के हिसाब से चल रहा था वो अली रज़ा। मुझे अली रज़ा को देखना था कि यार इसको घसीट के लेके गए हैं, इसकी वजह से फटा हुआ है, इसके साथ क्या करेंगे अभी। तो पूरे आप सेकंड एपिसोड में खुशहाल के जो इतने लंबे सीन थे उससे एटलीस्ट एक सीन काट के इसका सीन होना चाहिए था।
सो अली रजा वाज मिसिंग। अली रजा का वहाँ पे हिज कैरेक्टर होना चाहिए था, वो आपको सबसे मजे का था। आपको जो टेरर आपने फर्स्ट एपिसोड में क्रिएट writer किया है तो वो उसमें गया टेरर ना। आपका कंटिन्यू रहना चाहिए था, अगर उसके सिर्फ शॉट्स आप डाल लेते। नहीं, डायरेक्टर आपने शूट तो किया ही होगा जब डायरेक्टर कहते कि मुझे एक और सीन लिख के दो भाई, यहाँ मेरा कैरेक्टर और इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट एपिसोड में शायद दोनों भाइयों की वजह से उठा था एक episode। दफा नहीं भाई दिखाया। एक बेचारा अस्पताल में अस्पताल operation हो वाले रहा को है, आपने दूसरे को- दिखाया, दूसरे को दिखाया ही नहीं। ये पता है इस एपिसोड में ये भी मसला है कि दो जो एक्शन फैक्टर्स थे जो ड्रामे को लेके चल रहे थे, एक अस्पताल पहुंच गया बीमार हो गया, दूसरे को दिखाया नहीं, उससे भी एपिसोड गिरा है। खुशहाल और अली रजा दोनों को, खुशहाल तो खैर था थोड़ा बहुत, अली रजा शुड हैव बीन देयर। इतने खौफनाक उससे बुरा सलूक कर रहे हैं, वो सलूक शायद है, आगे आएगा, ये नहीं मैं कह रही कि इस आपने episode शूट ही में नहीं नहीं, किया हाँ। शायद, लेकिन इस एपिसोड में होना चाहिए था, व्हिच वाज मिसिंग। थोड़ा सा डाल देते कि उसे खाना दे रहे हैं, उसे बिल्कुल जैसे जब वो कह रहा है कि वो कुत्ते के साथ है, जैसे कुत्ते को खाना डाला उसको भी डाल देते तो एक और और इम्पैक्ट आता। मेरी सच्ची मेरे ख्याल सजेशन है आपको कि आप अब जो होर्डिंग पोस्टर लगाएं उसमें अली रजा को डालें, ही डिजर्व्स इट एंड इट्स गुड फॉर Numbers, यू, नादिया, आपको ही that's- उसका फायदा होगा। तो जब लिया और उसने इतना इंपॉर्टेंट रोल किया तो उसको बच्चे को क्यों काट दिया आपने पोस्टर में से? तो यहाँ मेरी शिकायत है, डायरेक्टर को भी स्टैंड लेना चाहिए था। और डायरेक्शन के हिसाब से बात करूँ तो दिस वाज नॉट एज गुड एज द फर्स्ट एपिसोड, बट इसको अगर इंडिविजुअली देखें तो ठीक था और एंडिंग अच्छी थी, मुझे इसका क्लाइमेक्स अच्छा लगा। तो 8 ग्रीन एक और काम कर रहा है जो किसी चैनल ने नहीं किया कि ये OSTs पूरे नहीं निकाल रहे, नहीं, ये हाँ। 1.5 मिनट 1 मिनट उसकी ना टीजर बना के निकाल रहे हैं। तो टोटल वोट उसके जो बाद कास्ट release हुए हैं करेंगे। डायरेक्शन कैटेगरी में 24,800 हुए हैं और शाहिद शफाज साहब के हिस्से में आए हैं 2,970, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। गुड है। अब बात कर ली जाए